नमस्कार। मल्लेना साई आचार्य हिंदी गवर्नमेंट कॉलेज में एट सिटी BA पार्ट फर्स्ट पेपर हिंदी लिटरेचर सेकेंड अध्ययन कर रहे थे अपन हिंदी साहित्य के इतिहास। उसमें जो भक्तिकाल है, भक्तिकाल की निर्गुणवाद की जो शाखा है, निर्गुणवाद की शाखा के अंतर्गत अपन ने दो पार्ट किए थे, दो बार। यानी एक संतवाद की जो शाखा है इसका अपन अध्ययन कर लिया है। यानी इसकी कौन सी विशेषताएं, प्रमुख संत कौन से थे और कौन सी प्रवृत्तियां इसमें प्रमुख थी, इसका अपन अध्ययन कर लिया। आज अपन अध्ययन करेंगे सूफी मार्ग की शाखा। स्पष्ट है, इस शाखा में इसको दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे प्रेम मार्ग की शाखा है या प्रेमाश्रय है या रोमांसिक कथा कार्यक्रम का कथा काव्य परंपरा। स्पष्ट है, इस शाखा में प्रेम तत्व की प्रधानता है। इस हिसाब से भी इसको प्रेमाश्रय या प्रेमाचारित्य और परंपरा के नाम से इसको जाना जाता है। आज सूफी शब्द की जो व्युत्पत्ति है या उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में विभिन्न विद्वानों की क्या राय है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सूफी शब्द की उत्पत्ति। अपन पहले भी पढ़ चुके, मुंडे रुचि बिना, हर मुंडे की अलग अलग रुचि होती है, तो अपनी अपनी रुचि अपनी अपनी मत के अनुसार मत मतांतर, जैसे माने जो सूफी शब्द है इसकी उत्पत्ति में भी मत मतांतर है वो देखने को मिलता है। सूफी शब्द की उत्पत्ति में एक मत जो कहता है सूफा चबूतरा। इस्लाम धर्म में मक्का और मदीना ये दो चीजें अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो मदीना की जो मस्जिद है, मदीना की मस्जिद के सामने एक चबूतरा बना हुआ है। उस चबूतरे का नाम है सूफा चबूतरा। और इस पे बैठने वाले सूफी जो फकीर है, सूफी फकीरों को सूफी नाम से जाना जाता है। हालांकि ये मत ज़्यादा मान्य नहीं है, लेकिन एक मत तो यही है कि मदीना की मस्जिद के सामने एक चबूतरा बना हुआ है, उस चबूतरे को सूफा चबूतरा के नाम से जाना जाता है। और इस चबूतरे पे बैठने वाले जो सूफी फकीर है इनको सूफी नाम से जाना जाता है। एक मत तो ये है। दूसरा मत, कुछ विद्वान सूफी शब्द की व्युत्पत्ति सोफिया से जोड़ते हैं। सोफिया जिसका अर्थ होता है ज्ञान। एक मत यह है। एक और मत है, सूफी शब्द की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति सफा से जोड़ते हैं और इसका अर्थ होता है शुद्ध एवं पवित्र। तो ये दूसरा तीसरा मत। एक और जो मत है जो सर्वाधिक मान्य मत है, कुछ विद्वान सूफी शब्द की व्युत्पत्ति सूफ से बताते हैं, सूफ से उत्पत्ति बताते हैं। सूफ का अर्थ होता है ऊन। सूफी लोग सफेद ऊन से बना या सूफी फकीर सफेद ऊन से बना लंबा जोगा पहनते हैं और इनका आचरण शुद्ध एवं पवित्र माना जाता है। और सर्वाधिक जो मान्य मत है वो यही है। तो इस प्रकार से सूफी शब्द की उत्पत्ति के बारे में
भिन्न भिन्न विद्वानों की भिन्न भिन्न जो राय थी मुंडे रुचि बिना के हिसाब से यदि अपन देखें तो मतलब ये सोफिया, सफा, सू और सूफा नाम का जो चबूतरा था उसको बैठने वाले फकीरों को, तो इनमें जो सर्वाधिक मान्य मत है वो ये है कि सूफी की उत्पत्ति सूफ से मानी जाती है और जिसका अर्थ होता है ऊन। सूफी लोग सफ़ेद ऊन से बना लंबा चौड़ा पहनते थे और उनका आचरण शुद्ध एवं पवित्र माना जाता था। ये तो ये सूफी शब्द की उत्पत्ति। अब सूफी मत इसकी जो विशेषताएं हैं, इसकी जो प्रवृत्तियां हैं, तो ये प्रवृत्तियां कहाँ से आई, यानी ये किससे प्रभावित हुए, ये किसके स्रोत के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यानी सूफी मत है वो इस्लाम का एक पार्ट है, इस्लाम का एक अंग माना जाता है, लेकिन इसमें आपके इस्लाम से संबंधित जो कट्टरता है, धार्मिक कट्टरता का नितांत अभाव पाया जाता है। धार्मिक कट्टरता का नितांत अभाव इनमें देखने को मिलता है। धार्मिक दृष्टिकोण से इनको देखा जाए तो इनमें सहिष्णुता एवं कोमलता के तत्व देखे जा सकते हैं। एक तो दूसरी जो इसकी है सूफी मत है या सूफी जो संप्रदाय है या सूफी जो लोग हैं, इस्लाम का एक अंग है। वैदिक धर्म में जो कर्मकांड आए, वैदिक धर्म के कर्मकांड की प्रतिक्रिया स्वरूप आपके वैष्णव मत का उदय हुआ। वैष्णव मत का उदय जैसे हिंदू धर्म में हुआ, वैसे ही इस्लाम ये इस धर्म में शरीयत, कुछ विधान इसको शरीयत के नाम से भी जाना जाता है, इसका अर्थ होता है कर्मकांड। तो इसी कर्मकांड की प्रतिक्रिया स्वरूप आपके सूफी मत का उदय इसके अंतर्गत है, वो माना जाता है। सूफियों के अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी ज्ञानवाद की शाखा में परमात्मा को यहाँ पे पति रूप में स्वीकार किया गया है ज्ञान मार्ग की शाखा में, लेकिन सूफी साधना में या सूफी मार्ग की शाखा के अंतर्गत उस परमात्मा को पत्नी रूप में स्वीकार किया गया है। ये दोनों में थोड़ा अंतर है। तो ज्ञान मार्ग की शाखा के अंतर्गत जैसे परमात्मा को यानी पति को प्राप्त करने के लिए ज्ञान तत्व के ऊपर बल दिया गया, उसी प्रकार से इसमें परमात्मा यानी प्रेयसी परमात्मा की यहाँ पे कल्पना पत्नी रूप में की है। तो इस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उन्होंने प्रेम तत्व को तवज्जो दी है, प्रेम की महत्ता का उन्होंने प्रतिपादन किया है। यहाँ इश्क मजाजी एवं इश्क हकीकी की भावना यहाँ देखने को मिलती है। अब इश्क मजाजी और इश्क हकीकी क्या है? इश्क मजाजी इसको लोग प्रेम कहा जाता है, और इश्क हकीकी इसको अलौकिक प्रेम कहा जाता है। और यहाँ पे लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम को प्राप्त करने पे इस शाखा में बल दिया जाता है। तो ये आपके प्रेम रूप जो तत्व है। अब ये इसका मूल स्रोत जो प्रेम है ये कहाँ से प्राप्त हुआ? ये जो शामी जाति है वहां से देखने को मिलता है। शामी में जो मूल प्रवृत्ति यानी वहां से ये तत्व आया था। शामी जाति से आया था।
तो ये और ये सामी जाति में इसमें क्या था, गुहा मंडली, और यहाँ जो साधना जो पक्ष है या समाधि पूजा है, पीर प्रस्ती है, समाधि पूजा के भाव हुई इसी सामी जाति से आपके इसमें आए या यहाँ से ये प्राप्त किए। इसके अंतर्गत इल्हाम और हाल, यानी ये दो तत्व, इल्हाम क्या होता है और हाल क्या होता है, ये दोनों के इनके जो स्रोत हैं वो सामी जातियों से ही देखने को मिलते हैं। और इसमें इल्हाम में आपके देवता के वश में होकर जो कुछ बोलते हैं, वश में होकर जो कुछ बोलते हैं, और हाल यानी साधन आत्मा, और आत्मा की यह कल्पना आपके पति रूप में साधक की कल्पना यहाँ पे की गई। और ये इसमें आपके आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है इन दोनों में जोड़ा करके ये ज्ञानवाद की शाखा परमात्मा पति रूप में और आत्मा पत्नी रूप में, और यहाँ पे इसमें सूफी साधना में या सूफी मार्ग में इस शाखा के अंतर्गत परमात्मा की कल्पना पत्नी रूप में और आत्मा की कल्पना पति रूप में की गई। हाल की दशा तो इसमें क्या है, हाल की दशा के अंतर्गत साधक है केवल अपनी जो प्रेयसी है यानी अपनी जो पत्नी है परमात्मा है उसके रूप में ही लीन हो जाता है। के रूप में लीन हो जाती है। तो ये इस प्रकार से इसमें सूफी मत के जो स्रोत हैं यानी कैसे कैसे कहाँ से आए, तो मूल रूप में ये जब देखें तो ये सामी जातियों से यानी लगभग सारे जो तत्व हैं सामी जातियों के जो आदिम पर्वत है वहाँ से देखने को मिलते हैं। तो आज अपन ने सूफी मत के स्रोत क्या हो सकते हैं या इसके जो विचार है वो कहाँ से आए या इन्होंने जो विचार रखे हैं वो कहाँ से इन्होंने प्राप्त किए इसके बारे में बता दिया, वो सूफी से उत्पत्ति के बारे में बता दिया। अगले अध्याय में अपन अध्ययन करेंगे सूफी मत की जो मान्यताएं हैं उनके बारे में। धन्यवाद।